Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. Today we will start a new topic, communication and trade. This is the last topic of this chapter. In previous videos we have discussed about the mode of transportation like roadways, railways and airways. Let's start with communication. Communication is there since human appeared on the earth. इंसान जब से धरती पर आया है किसी न किसी तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होता ही रहा है, कभी भिन्न भिन्न आवाज़ों से या ढोल बजाकर या पत्र के द्वारा लेटर्स के थ्रू या उसके बाद अब का जो समय है जैसे जैसे टेक्निक चेंज हो रही है, द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स. आज के समय में बड़ी तेज़ गति से इस पे चेंजेस आ रहे हैं. अब जितना ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट होगा उतने ही ज़्यादा कम्युनिकेशन के साधन हमारे सामने आएंगे. कम्युनिकेशन दो तरह के हैं, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन. इन पर्सनल कम्युनिकेशन पोस्टल नेटवर्क, मेल, एसटीडी एंड मोबाइल्स जैसे वन टू वन कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं. इसके साथ ही इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया में ही है. इन मास कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ पीपल. इसमें एक साथ हम बहुत सारे लोगों की तरफ एक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया. मास कम्युनिकेशन की शुरुआत प्रिंट मीडिया और रेडियो से हुई. आज भी इंडिया में मोर देन 100 लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आते हैं और आकाशवाणी नाम से रेडियो पर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एक एंटरटेनमेंट चैनल है जो आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स among people, states and countries is referred to as trade. Trade between two countries is called international trade. It is considered as the economic barometer for a country. Export and import are the components of trade. Today a country developed or developing depends on trade. The balance of trade of a country is the difference between its export and import. For example, when the value of export exceeds the value of import, it is called the favorable balance of trade. जैसे हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी माल को ज़्यादा बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा. यानी हमने माल को बेचा ज़्यादा यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा किया तो हमने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, तो ये फेवरेबल होगा. इफ़ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड एज एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट यानी बेच कम रहे हैं, तो क्या होगा, ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा. ये इम्पोर्टेंट है. अलोंग विद दिस टॉपिक चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यहीं कंप्लीट होता है. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.